पूरा भारत और बांग्लादेश सड़कों पर आ गया। कश्मीर के बाद मजीद दूर रियासतें हाथ से निकल गईं। बंगाली जंगजुओं की एक बड़ी तादाद खामोशी से भारत में दाखिल। अमित शाह भी हिट लिस्ट पर। जिस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की थी, इसी तरह अब भारत के टूटने का वक्त आ गया। पूरा बांग्लादेश मोदी के खिलाफ मुत्तहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केमन आसिन आशा करी सबाई भालो आसिन। আমি जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की तरफ से जो कानून पेश किए जाते हैं वो ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ होते हैं बल्कि पाकिस्तान भी उसके ऊपर एहतजाज करता हुआ नजर आता है। नरेंद्र मोदी की बनाई गई पॉलिसियां जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट होती हैं, उसमें बांग्लादेश तो प्रोटेस्ट करता है लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान भी प्रोटेस्ट करता है। एनआरसी और सीएए का कानून जब हिंदुस्तान ने लागू किया, जब नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया, जब इसके चैप्टर पढ़े गए तो उसमें पता चला कि ये कानून सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे खिते को मुतासर करेगा और सबसे ज़्यादा जिस मुल्क को मुतासर करेगा वो है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश पे बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कई हिंदुस्तानी बांग्लादेश में नौकरियां भी करते हैं, वहां पे जासूसी करने के लिए भी गए हुए हैं, जिसमें पद्मा ब्रिज के पास से तकरीबन 15 के करीब जासूस पकड़े गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान एनआरसी और सीएए के कानून के मुखालफत में क्यों है और बांग्लादेश भी इसकी मुखालफत में क्यों आवाज़ उठाता है। हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी इस तरह के नरेंद्र मोदी के गलत इकदाम उठाए गए हैं या गलत कानून पेश किया गया है तो सबसे पहले बांग्लादेश से उठने वाली आवाज़ हमें नज़र आती है। उसके बाद पाकिस्तान भी वही आवाज़ उठाता हुआ नज़र आता है जो कि बांग्लादेश उठा रहा होता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब भी कोई इकदाम किए गए हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, तो बांग्लादेश सबसे पहले आवाज़ उठाता हुआ नज़र आता है। तो आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया एनआरसी और सीएए के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान के नज़रिए के बारे में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बयानात के बारे में क्या कहता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। बांग्लादेश भारत जंग ग्रेटर बंगाल में बदल गई। बिलाखिर हसीना वाजिद ने नरेंद्र मोदी पर बिजलियां गिरा दी। भारतीय खुफिया एजेंसियों की बड़ी खबर ब्रेक। अहम तरीन भारतीय रियासतों में झड़पें तेज हो गई। मुतनाज़ कवानीन वबाल जान बन गए। चीन बड़ी गेम खेल गया। पूरा भारत और बांग्लादेश सड़कों पर आ गया। कश्मीर के बाद मजीद दूर रियासतें हाथ से निकल गईं। बंगाली जंगजुओं की एक बड़ी तादाद खामोशी से भारत में दाखिल। अमित शाह भी हिट लिस्ट पर। जिस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की थी, इसी तरह अब भारत के टूटने का वक्त आ गया। पूरा बांग्लादेश मोदी के खिलाफ मुत्तहिद। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं किया जाता और इसकी एक बड़ी वजह ये मुतनाज़ कवानीन है, जिसकी वजह से तमाम हमसाया ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी को तनकीद का सामना करना पड़ा था। इंडिया की रियासत आसाम में नाफिज किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बांग्लादेश की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। BNP के रहनुमा ने मीरपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि वो शुरू से ही ये कह रहे हैं कि इन्हें इंडिया में NRC के मुतालिक खदशात हैं। इस मौका पर मिर्जा फखरुल इस्लाम के अलावा पार्टी के कई रहनुमा भी मौजूद। उनका कहना था कि NRC सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरे बरसगीर को गैर मुस्तहकम कर देगा और ये बरसगीर में तनाज़े और तशद्दुद को फरोग देगा। BNP के सीनियर रहनुमा का मजीद कहना था कि NRC का बुनियादी मकसद लिबरल और सेकुलर सियासत को तबाह करके मजहबी बरादरियों को सियासत का खात्मा करना है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत हालात कशीदा होते जा रहे हैं और माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अब की बार तशद्दुद की जो लहर आएगी, इससे वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए एक और फैसला कुन वक्त होगा। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्ती का सामना करने के बाद कुछ तंजीमें छोटे ग्रुपों में तकसीम होंगी, जिनमें कुछ ने सरहद अबूर करके हिंदुस्तान में रूपोश होना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस सराय के हवाले से पोर्टल ने बताया कि ब्रेक वे ग्रुप्स में से एक 9JMB की हैसियत से वजूद में आया। इसमें यह भी दावा किया गया कि कनाडा के बांग्लादेशी शहरी तमीम चौधरी 9JMB के रहनुमा हैं। इत्तलात के मुताबिक 9JMB मेंबरान अंग्रेजी बोलने वाले शहरी नौजवान हैं, जिनमें खातीन भी शामिल हैं। CNBC ने भारतीय रियासत आसाम में दाखिल
होने वाले जंगजुओं के बारे में मालूमात फराहम करते हुए बताया कि दौलत इस्लामिया अपने कमांडरों की ट्रेनिंग और उनको खुफिया मवासलात को इस्तेमाल करने की मुकम्मल मालूमात देने के लिए अपने अहम तरीन कमांडर्स को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ मॉड्यूल से ताल्लुक रखने वाले बांग्लादेशी जंगजुओं को मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने इनके रहनुमा सलाहुद्दीन अहमद की तलाश के लिए एक बड़ी कमेटी भी तश्कील दी थी। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इस तंजीम के स्लीपर सेल आसाम और मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ मकामात में छुपे हुए हैं। वो जाली शनाख्तों का इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं और इनके आने का असल मकसद आसाम और वेस्ट बंगाल को तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अगर बात करें म्यांमार की तो म्यांमार से आए हुए लाखों रोहिंग्या मुसलमान भी कोक्सिस बाज़ार में बैठे हुए हैं, जिसके बारे में बांग्लादेश ये कहता है कि इनको वापस भेजा जाए और दुनिया हमारा साथ दे। तो इसके ऊपर भी कोई भी ममालिक बांग्लादेश के साथ आवाज़ नहीं उठा रहा। और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि वो जो मगरबी बंगाल के अंदर बंगाली रहते हैं, जो मुसलमान हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर धकेल दिया जाए ताकि हिंदुस्तान को मज़हब के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है। ये कहते हुए इन्होंने एनआरसी का कानून पेश किया, जिसके तहत बांग्लादेश के जो नौजवान 1971 से पहले या जो बंगाली मगरबी बंगाल जो कि कोलकाता के अंदर रहते हैं मुसलमान, उनको वहां से निकालने के लिए ये कानून पेश किया जा रहा है। और बांग्लादेश इसकी मुखालफत में इसलिए है कि वहाँ से बंगाली मुसलमानों को निकालने के बाद वो बांग्लादेश की तरफ धकेलेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर पॉइंट उठाते हुए ये बात वाज़ेह की है कि ये नरेंद्र मोदी का काला कानून हिंदुस्तान में नहीं चलने देंगे और हिंदुस्तान को इस तरह की कोई भी साजिश नहीं करने देंगे जो कि सरासर मुसलमानों के खिलाफ हो। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी गलत कानून जो कि मुसलमानों के खिलाफ अगर पेश किया जाता है तो सबसे पहले बांग्लादेश में आवाज़ उठाई जाती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में बहुत कम पसंद किया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर। बांग्लादेशी नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, सिर्फ उनकी यही हरकतों की वजह से, और जो कि हिंदुस्तान के अंदर वो मुसलमानों के खिलाफ काला कानून लाते रहते हैं। अब बांग्लादेश इस पॉइंट पे खड़ा है कि वो हिंदुस्तान से दूरी इख्तियार कर रहा है। अब बांग्लादेश की हुकूमत जो पहले हिंदुस्तान की हामी हुआ करती थी, हिंदुस्तान की सपोर्टर हुआ करती थी, अब बांग्लादेशी गवर्नमेंट भी हिंदुस्तान से पीछे हट रही है। जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर आए हैं तो बांग्लादेश के लिए भी काबिल इत्मीनाद नहीं रहा हिंदुस्तान। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।